आए हम सब अल्लाह की बारगाह में झुकें और तौबा करें ताकि हमारा ये नया साल आफियत का हो, सलामती का हो। अगर दाने का फैसला अल्लाह की तरफ से है तो ईमान पर हो, सलामती के साथ हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मौलाना तारिक जमील साहब के मज़ीद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक स्पीच को सब्सक्राइब कीजिए। साल ख़त्म होने को है, 2025 शुरू होने वाला है। इस नए साल का एक रुख तो जो काफ़ी अरसे से मनाया जा रहा है, हंगामा और नाफरमानी और नाच गाने, शराबें, बदकिरदारी, ये तो बाहर का कल्चर है। मुसलमान का कल्चर तो ये है कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने साल गुजरवा दिया आफियत के साथ, अगला भी आफियत से गुजरवा दे। अल्लाह के सामने हमारा सर झुक जाए। शर्मिंदगी का एक आंसू जो मक्खी के सर के बराबर आंख में तैर जाए, जहन्नम के आग के समंदर बुझा देता है। रोजाना जब दिन चढ़ता है तो ऐलान करता है, लोगों आदम की औलाद, मैं आज नया दिन आया हूँ, मैं कल वाला नहीं हूँ। कुछ अपने लिए इस दिन में, अपनी आखिरत के लिए कुछ भलाई जमा कर ले, क्योंकि मैं अगर चला गया तो फिर कभी क़यामत तक मैं लौट के वापस नहीं आऊँगा। आए हम सब अल्लाह की बारगाह में झुकें और तौबा करें ताकि हमारा ये नया साल आफियत का हो, सलामती का हो। अगर दाने का फैसला अल्लाह की तरफ से है तो ईमान पर हो, सलामती के साथ हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मेरे अजीज़ों, बच्चों, बच्चियों, मोहतरम भाइयों, बहनों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और सुनी जा रही है, सबके लिए मेरी तरफ से सलाम भी है और नेक दुआएं भी हैं। साल ख़त्म होने को है, 2025 शुरू होने वाला है। इंसान के पास जो सबसे कीमती दौलत है वो वक्त है, वो ज़िंदगी है, वो टाइम है। और हम एक एक पैसे के लिए मेहनत करते हैं और एक एक रुपए के लिए कितनी कोशिश करते हैं, लेकिन एक सेकंड जो वक्त है, ये पूरी दुनिया के खजाने उसको वापस नहीं ला सकते अगर वो ज़ाय हो गया। या मुझे आज इस क्लिप रिकॉर्ड कराने की बरकत से एक बड़ी हदीस याद आई। मा मिन यौमिन इल्ला वहुवा युनादी यब्ना आदम इन्नी खल्कुन जदीद व अना फीमा तामलु फिया गदन अलैका शहीद फ़इन इस्तताअत अन तफ़अल मिन खैरिन फ़अल फ़इन्नी इन ज़हबतु लन अर्जिअ इलैकुम अबदा वल्लैलु यक़ूलु मिस्ल ज़ालिक। रोज़ाना जब दिन चढ़ता है तो ऐलान करता है, लोगों आदम की औलाद, मैं आज नया दिन आया हूँ, मैं कल वाला नहीं हूँ, पिछले हफ्ते वाला मैं पीर नहीं हूँ, मैं नया हूँ। तो कोशिश करके कुछ अपने लिए इस दिन में, अपनी आखिरत के लिए कुछ भलाई जमा कर ले, क्योंकि मैं अगर चला गया तो फिर कभी क़यामत तक मैं लौट के वापस नहीं आऊँगा। और जब रात आती है तो वो भी यही कहती है कि कुछ कर लो, मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। और हमारे नबी का फरमान है, अफला तरौना इलल लैल वन नहार युबलियान कुल्ल जदीद व युक़र्रिबान कुल्ल बईद व यातियान बिकुल्ल मऊद। दिन और रात की तेज़ रफ्तारी पे तुम गौर क्यों नहीं करते? एक हदीस में आता है कि क़यामत के करीब दिन और रात बड़ी जल्दी सिमटते चले जाएंगे, जो हम देख भी रहे हैं। तो तुम देखो, ये हर नई चीज़ को पुराना कर रहे हैं और दुनिया को दूर ले जा रहे हैं, आखिरत को करीब ला रहे हैं। और अल्लाह का जो वादा है, जिंदा करेगा, खड़ा करेगा, हिसाब लेगा, वो तुम्हारे सरों पर आ रहा है। तो इस नए साल का एक रुख तो जो काफ़ी अरसे से मनाया जा रहा है, हंगामा और नाफरमानी और नाच गाने, शराबें, बदकिरदारी, ये तो बाहर का
कल्चर है। मुसलमान का कल्चर तो ये है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने साल गुजरवा दिया आफियत के साथ, अगला भी आफियत से गुजरवा दे, अल्लाह के सामने हमारा सर झुक जाए। कितने हमारे दोस्त, मैं अब जब चारों तरफ देखता हूँ तो गिने चुने चंद मेरे बचपन के साथी रह गए हैं, बाकी सब अल्लाह के पास चले गए हैं। जवान बेटा अपने हाथों से मिट्टी में उतारा है। तो ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अल्लाह ने इसको कीमती बनाने के लिए हमें अपना दीन अता फरमाया है कि उसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह हमारी दुनिया भी बनाएगा, हमारी आखिरत भी बनाएगा। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। कितनी अलग बात कुरान कर रहा है कि सारी दुनिया दौड़ रही है कि पैसा आएगा तो हमारी लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन मैं तो कुछ 100 के करीब मुल्क फिरा हूँ, मैंने तो लाइफ इटसेल्फ को बहुत दुखी देखा है। चीजें, पैसा, जाती जहाज, जाती क्रूज, सब कुछ देखा, लेकिन जिंदगी इटसेल्फ को बहुत दुखी देखा है। ये कुरान कह रहा है कि तुम में जो अल्लाह उसके रसूल की मान कर अच्छे अमल करेगा और वो ईमान वाला होगा तो उसका रब उनको इंतहाई खूबसूरत, पाकीज़ा और खुशबूदार जिंदगी अता फरमाएगा। तैयबा के कई मतलब हैं, लेकिन खूबसूरत, तैयबा, खूबसूरत, पाकीज़ा, तैयबा, खुशबूदार, तैयबा, ऐसी जिंदगी अल्लाह अता फरमाएगा। पैसा है तो भी होगी और पैसा नहीं है तो भी होगी। और पिछले 2.5-3 साल से हमारे मुल्क के हालात इंतहाई तबाही के हैं, दुख के हैं। तो इसमें हम एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे हैं, इसका कसूर है, इसका कसूर है। लेकिन जब मैं कुरान देखता हूँ तो वो कहता है कि तुम सबका कसूर है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयअफु अन कसीर। जो तुम पर मुश्किलें आ रही हैं इसकी जिम्मेदार तुम सब हो, तुम सब हो। कोई एक तबका इसका जिम्मेदार नहीं है। रेडी वाले से लेकर बादशाह तक को अल्लाह ताला कह रहा है, और झाड़ू देने वाली से लेकर शहजादी को अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम सब की वजह से अल्लाह की तरफ से तुम पर हालात आ रहे हैं, और अभी तुम्हें बहुत सारे तुम्हारी खताएं माफ कर देता हूँ। तो हम सबको अगर अपने मुल्क को संवारना है और आखिरत को संवारना है तो हम अपनी ज़ात से शुरू करें कि मैं अपने अंदर से बुराई ख़त्म करूं, झूठ को, बदमाशी को, जुल्म को, नाफरमानी को। 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा दुनिया में शुरू हो जाती है, मौत के बाद वो अलग है। एक माँ बाप को दुख देना, उनकी नाफरमानी करना इस दर्जे की कि वो दुखी हो जाएं, और एक जुल्म करना, ये 2 चीज़ें अल्लाह ताला यहीं से शुरू कर देता है हिसाब किताब। तो हम सब मिलकर अपने मुल्क को जुल्म से पाक करें, झूठ से पाक करें, दगाबाजी, फरेब से पाक करें, बदकिरदारी से पाक करें, और जो बहुत ज़्यादा बेहयाई है उससे पाक करें, और अपने अल्लाह की बारगाह में झुककर तौबा करें, माफ़ी मांगें। घर टूट रहे हैं, तलाक़ें हो रही हैं, तलाक़ों की रेशो बहुत बढ़ गई है कि ज़िंदगी गुजारने का पता ही कोई नहीं है। तो मेरे अजीज़ों, अल्लाह की बारगाह में एक दफ़ा तौबा करना सब गुनाहों को साफ कर देता है। फिर एक और हदीस याद आ गई। एक दफ़ा जिब्रील हमारे नबी की खिदमत में हाजिर हुए कि या रसूल अल्लाह, हम आपकी उम्मत के लोगों के, मर्द औरतों के अमल लिखते हैं, आंसू नहीं लिखते। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया क्यों? आंसू भी तो एक अमल है। का वो इतना लंबा चौड़ा अमल बन जाता है कि नदामत का, शर्मिंदगी का एक आंसू जो मक्खी के सर के बराबर आंख में तैर जाए, जहन्नम के आग के समंदर बुझा देता है। तो जो रो रही है या रो रहा है उसको हम फरिश्ते नहीं जमा कर सकते। उसके लिए मेरे अल्लाह का अलग पैमाना है जो मेरा रब खुद उसको कैलकुलेट करके क़यामत दिन कहेगा, मेरा बंदा, मेरी बंदी, ये तेरे नदामत के आंसू, ये तेरे दुख के आंसू, हत्ता कि खुशी के आंसुओं पर भी अल्लाह खुश होकर अजर देता है। तो हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और उसकी बारगाह में झुक कर अल्लाह से मांगें कि या अल्लाह, जो ज़मीन आसमान पर बादशाही तो अल्लाह की है,
यहाँ हुक्म तो अल्लाह का चलता है, डंडे का नहीं चलता, अल्लाह का चलता है। और अल्लाह जब खैर का इरादा करता है तो मैं अगर तुम पाकिस्तान वालों को मुसीबत में डाल दूं या पूरी दुनिया को, तो कोई है तो उसे कोई हटा के दिखा दे। वहीं युसिबक बखैर, और अगर मैं अर्शों से फैसला कर दूं कि हाँ भाई पाकिस्तान को मिसाली मुल्क बना दो, दुनिया को मिसाली दुनिया बना दो, फला रद्द लिफज़ले, तो फिर दुनिया की कोई ताकत, कोई स्कीम नहीं है कि जो मेरे फजल को रोक सके। तो मेरे अजीजों, एक दफा जिंदगी मिली है कभी, तो हम अपने अल्लाह को राजी कर लें। एक अल्लाह को मानना ये सबसे बड़ी इबादत है। ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई मदद वाला, इबादत के काबिल, मदद के काबिल कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह के, जो हय्युन क़य्यूम है, जिस पर मौत नहीं आती, जिस पर बुढ़ापा नहीं आता, जो किसी चीज का मोहताज नहीं है। अल्लाह के सिवा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तेरी बंदगी और सिर्फ तुझसे मदद मांगना। तो अल्लाह ने सूरह फातिहा में कह दिया है, लेकिन कोई पत्थरों के आगे झुक गया, कोई कब्रों पे झुक गया, कोई कहीं झुक गया। भाइयों, अल्लाह के सामने झुको। वइज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह वइज़ा इस्तअनत फस्तइन बिल्लाह, जब मांगो तो अल्लाह से, सवाल करो तो अल्लाह से, मदद चाहो तो अल्लाह से। वो नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शाहरग से ज्यादा तुम्हारे करीब हैं। उदऊनी अस्तजिब लकुम, जब पुकारोगे मैं जवाब दूंगा, सुनूंगा। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। हम मूसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान लाए हैं, हम ईसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान लाए हैं, और आखिरी नबी हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर भी ईमान लाए हैं। जो मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार करे वो गैर मुस्लिम हो जाता है, जो ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार करे वो गैर मुस्लिम हो जाता है। लेकिन इस्लाम की तकमील है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के आखिरी रसूल हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद कोई नबी नहीं है। जो भी दावा करेगा वो गलत दावा कर रहा है। तो मेरे बच्चों, मेरे बेटियों, मेरे बेटों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, फफिर्रू इलल्लाह, आए हम सब अल्लाह की बारगाह में झुकें और तौबा करें, ताकि हमारा ये नया साल आफियत का हो, सलामती का हो। अगर दाने का फैसला अल्लाह की तरफ से है तो ईमान पर हो, सलामती के साथ हो। अगर जिंदगी है तो वो भी सेहत सलामती के साथ हो। और अल्लाह हमारे मुल्क में मोहब्बतें पैदा फरमाए, नफरतों को ख़त्म फरमाए। सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती है जब मज़हब के नाम पर नफरतें फैलाई जाती हैं और एक दूसरे की गर्दनें काटी जाती हैं। अल्लाह के वास्ते इस फ़िरका वारियत से निकलो और अपने आप को मुस्लिम बनाओ। हम मुस्लिम हैं। शिया सुन्नी हमारा तारुफ नहीं है, वहाबी बरेलवी देवबंदी हमारा तारुफ नहीं है। हमारा तारुफ है हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल, उसने तुम्हारा नाम रखा है मुस्लिमीन। इख्तलाफ करो, फैसला एक दिन हो जाएगा। यहाँ तराजू हम अपने हाथ में न लें, दरगुजर करें, माफ़ करें, मोहब्बतें फैलाएं, अपने कारोबार से झूठ को, सूद को, धोखे, फ्रॉड को निकालें, नशों से बचें। ये एक आयत आपको सुना के ख़त्म करता हूँ। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, कि जिन्होंने दुनिया में इन नशों से अपने आप को बचाया और अल्लाह ताला को राज़ी किया, तो उनमें से एक का मकाम ये है कि सक़ाहुम रब्बुहुम, उनका रब खुद उन्हें शराब तहूर पिलाएगा। और वो कहेंगे या अल्लाह आप तो इतने बड़े रब हैं, आप हमें पिला रहे हैं। तो अल्लाह फरमाएंगे इन्ना हाज़ा कान लकुम जज़ा व कान सायुकुम मशकूरा, ये तुम्हारी मेहनत का सिला है जो तुमने दुनिया में सब्र किया। आज अपने रब की बारगाह में तुम्हारा रब तुम्हें पिलाता है, वो क्या आला मकाम होगा। अल्लाह ताला जितने भी गुनाह हैं मायूस ना हो, परेशान भी ना हो, फिक्रमंद भी ना हो, सिर्फ तौबा करें, सिर्फ तौबा करें। ये कहना है कि अल्लाह आप ही माफ कर देगा, आप खुद सोचो शिमर और हुसैन बराबर फिर हो जाएंगे। कोई इंसाफ भी तो कोई चीज़ है। आले रसूल का खून पानी की तरह बह जाए और दोनों एक ही तराजू में बैठ जाएं, है कोई अक्ल में आने वाली बात? है कोई इंसाफ की ये बात? अल्लाह पे माफ़ करेगा, अल्लाह बड़ा गफूर है, अल्लाह पे माफ़ करेगा, अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन तौबा शर्त है, तौबा शर्त है।
میرے نبی کی نسل نے اپنی جان کا نذرانہ دیا، یہ بتانے کے لیے کہ جنت ایسی سستی نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جان کے سودے کرنے پڑیں تو کر دو، اولاد کے سودے کرنے پڑیں تو کر دو، لیکن وہ ناراض نہ ہو، اس کا حبیب ناراض نہ ہو۔ مہربان ہے، میں ایک لفظ بولوں یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ہزاروں سال کے گناہ اللہ ایک لمحے میں کہتا جا میرا بندہ معاف کیا، پلٹ کے پوچھتا بھی نہیں کہ دوبارہ تو نہیں کرو گے، پھر ہو جائے تو پھر توبہ کر لو، پھر توبہ کر لو، پھر توبہ کر لو۔ اللہ غفور رحیم ہے۔ آؤ بھائی ہم سب اہل وطن اور سارے مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹیں تاکہ ہماری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی۔ السلام علیکم۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک سپیچ کو سبسکرائب کیجیے۔